वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है इस लेक्चर में एयर वर्टेक्स स्पिनिंग को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है रोटरी स्पिनिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग, फ्रिक्शन स्पिनिंग को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो है एयर वर्टेक्स स्पिनिंग को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एयर वर्टेक्स स्पिनिंग को थोड़ा सा हम आपको बता दें, एक अलग स्पिनिंग सिस्टम है। एडवांस स्पिनिंग का जो है एक अलग ही सिस्टम है जो एयर के हेल्प से यार्न में फाइबर को ट्विस्ट दिया जाता है। और इस स्पिनिंग को जो है हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैसे वर्क करती है। यहाँ पे आप जो है एक फिगर देख रहे हैं मुराटा वर्टेक्स स्पिनिंग का, जो इस यहाँ पे जो है आपका पीछे से जो है स्लाइवर हमारा फीड होता है और यहाँ पे ड्राफ्टिंग सिस्टम लगे हुए हैं। ड्राफ्टिंग सिस्टम से जो है फाइनली हमारा यहाँ पे यार्न जो है वाइंड अप हो जाता है, कंप्लीट जो है प्रिपेयर होकर के। आइए इस मशीनिंग को कैसे हमारी फंक्शन इस वर्टेक्स स्पिनिंग का फंक्शन कंप्लीट होता है, इसको समझते हैं। वर्टेक्स स्पिनिंग सिस्टम प्रोवाइड यार्न विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। यहाँ पे जो है हमारी वर्टेक्स, थोड़ा सा हम इसको समझ लें। वर्टेक्स का जो मतलब है कि गोल गोल जो है, जो राउंड शेप में गोल गोल घूमता हुआ, यानी एयर जो है जो हेलिकल शेप में, यानी जो आप जो वर्ल शेप में जो एयर घूमती है, उस वर्ल शेप में एयर घूमती हुई जो एयर है वो यार्न में ट्विस्ट इंसर्ट करती है। यानी वर्टेक्स भी का मीनिंग है गोल जो है घूमता हुआ। वर्टेक्स स्पिनिंग सिस्टम प्रोवाइड यार्न विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। Each system has its limitation and advantage in term of technical feasibility and economic viability। कह रहे कि हर एक सिस्टम का कुछ न कुछ लिमिटेशन होता है, जो है टेक्निकल और इकोनॉमिक वे में भी। द मुराटा वर्टेक्स स्पिनिंग बेस्ड ऑन द एयर जेट स्पिनिंग टेक्नोलॉजी। जो हमारी मुराटा वर्टेक्स स्पिनिंग सिस्टम है, ये एयर जेट पे जो है, इस टेक्नोलॉजी जो है एयर जेट पे जो है बनी हुई है। यूज्ड फॉर ए वाइडर रेंज ऑफ फाइबर लेंथ, और हम इसमें कई फाइबर लेंथ के जो है आसानी से यार्न प्रोड्यूस कर लेते हैं। द वर्टेक्स स्पन यार्न हैज टू पार्ट स्ट्रक्चर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है समझने के लिए। जो वर्टेक्स यार्न, जो वर्टेक्स स्पिनिंग सिस्टम से हम जो यार्न प्रोड्यूस करते हैं, कह रहे हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उस यार्न स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो उस यार्न स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर जो है, दो पार्ट होता है। जो यार्न का स्ट्रक्चर होता है, एक कोर एंड शीथ, यानी जो फाइबर हमारे जो सेंटर पोर्शन में होते हैं, यार्न के सेंटर में होते हैं, उसे हम कोर कहते हैं, और जो ऊपरी लेयर पे होते हैं उसको हम शीथ कहते हैं। और ये दोनों का स्ट्रक्चर जो है अलग अलग तरीके से दिखता है, दोनों का स्ट्रक्चर यार्न में अलग दिखता है इस वर्टेक्स सिस्टम से। In the vertex system, drafted fiber are introduced into the spindle orifice by an air vertex. In the vertex system, ड्राफ्टेड फाइबर, यानी ड्राफ्टिंग के बाद हमारे जो फाइबर हैं वो इंटर करते हैं स्पिंडल ओरिफिस। ओरिफिस यहाँ पे जो है आप जो माउथ है, यानी जो स्पिंडल का जो ऊपर का हिस्सा है जहां से फाइबर हमारे स्पिंडल में नोजल में इंटर करते हैं, उस नोजल का जो मुंह का पोर्शन है उसको हम ओरिफिस कह रहे हैं। ओरिफिस बाई एंड एयर वर्टेक्स, और उसमें जो है गोल गोल एयर वर्टेक्स यानी घूमती हुई एयर के माध्यम से उसमें इंटर करता है। व्हाइल इंटरिंग एंड पासिंग थ्रू द ओरिफिस, फाइबर आर ट्विस्टेड बाई द swirling एयर। कह रहे कि जब फाइबर हमारा जो है उस ओरिफिस में, यानी जो है स्पिंडल के का जो नोजल है उसमें इंटर करता है, तो वर्ल एयर, और जो हमारी घूमती हुई, यानी घूमती एयर ऐसा समझ सकते हैं, जो स्प्रिंग हमारी जैसे स्प्रिंग शेप में जैसे हमारी स्प्रिंग होती है, उसी तरीके से जो है एयर हमारी मूव करती है। वर्ल जो एयर है वो घूमती हुई एयर घूमती है, और उसी के हेल्प से हमारे फाइबर जो है भी उसके साथ रोटेट होते हैं, यार्न भी हमारा रोटेट होता है और उसमें ट्विस्ट इंसर्ट होता है। फाइबर आर ट्विस्टेड बाय swirling एयर।
It can deliver yarn at up to 400 मीटर पर मिनट। और ये जो है yarn अब जो हमारी लेटेस्ट मशीन आई है 400 से भी एवं जो है उसमें 500 मीटर पर मिनट तक जो है yarn डिलीवर हो रहा है। इट कैन डिलीवर yarn एट अप टू 400 मीटर पर मिनट। और इस सिस्टम से वर्टेक्स सिस्टम से हम जो yarn प्रोड्यूस करते हैं वो yarn जो है फार्म होकर के yarn बन करके 400 मीटर पर मिनट की स्पीड से हम लोग डिलीवरी लेते हैं। वर्टेक्स स्पिनिंग विच अडॉप्ट हाई स्पीड एयरफ्लो इन airflow into insert twist which into the yarn। कह रहे vortex spinning which adopt high speed airflow to insert twist into the yarn। yarn में twist insert करने के लिए हम लोग जो है एयर को जो है काफी हाई स्पीड से हम जो है उसको इंटर कराते हैं, फ्लो कराते हैं in the yarn is one of the most promising technological innovation in the textile industry. In vortex spinning, the dynamic behavior of fiber inside the nozzle, which involve fiber airflow interaction and fiber wall contact play an important role in the twist insertion process। जो हमारा वर्ल एयर है वो जो है नोजल में इंसर्ट करती है और उसके साथ हमारा फाइबर भी नोजल में इंसर्ट करता है। तो वर्ल एयर यानी जो एयर घूम रही है, घूमती हुई एयर फाइबर को जो है फाइबर हमारा जो ट्विस्ट होता जा रहा है यान को, उस यान को जो है रोटेट करती है, एक डायरेक्शन में जो है रोटेट करती रहती है। और उस रोटेशन से हमारी जो है एयर भी आगे बढ़ती है और यान भी रोटेट होकर के आगे जो है डिलीवर होता रहता है। इस तरीके से हमारा यान फॉर्मेशन होता है। आइए यार्न फॉर्मेशन के प्रिंसिपल को हम समझते हैं। यहाँ आप जो है मशीन का एक फिगर देख रहे होंगे जो हमारी वर्टेक्स स्पिनिंग है। यहाँ पे आप जो मेटेरियल फीड हो रहा है किस फार्म में फीड हो रहा है, स्लाइवर फार्म में। यहाँ 4/4 ड्राफ्टिंग सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ स्लाइवर ड्राफ्ट होकर के, ड्राफ्ट की रेंज जो है 200 तक होती है, यानी जनरली हम लोग जो है 150 के आसपास इसमें ड्राफ्ट रखते हैं और ड्राफ्ट की रेंज जो है नियर अबाउट 200 तक होती है। 200 या उससे ऊपर होती है। आज जो मॉडर्न मशीन आई है उसमें 260 67 ड्राफ्ट हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे जो है 4/4 ड्राफ्टिंग सिस्टम से हमारा जो स्लाइवर है वो ड्राफ्ट होकर के जो फाइबर जब आगे ड्राफ्टिंग जो डिलीवर रोलर से निकलता है वो यहाँ पे हमारा जो है नोजल, हमारा स्पिंडल लगा हुआ है और स्पिंडल के नोजल से जो है फाइबर वर्ल एयर जो है घूमती हुई एयर जो फाइबर को रोटेट करते हुए तेजी से स्पिंडल के अंदर नोजल में इंसर्ट करती है और उसको रोटेशन देते हुए आगे बढ़ती है। और उस रोटेशन से हमारे जो फाइबर है उसमें ट्विस्ट आ जाता है और यार्न फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं। ये गाइड और यहाँ पे जो है क्लियरर लगा हुआ है, अगर कोई फॉल्ट होता है तो उसको रिमूव करता है, कट कर देता है यार्न को, रीड करता है फॉल्ट को और यहाँ पैकेज में हम इसकी वाइंडिंग कर लेते हैं। और इस जो आपका ये नोजल का पोर्शन है इसका हम आगे एक फिगर के माध्यम से उसका क्रॉस वर्टिकल सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शन हम इसका जो है देखते हैं। इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे हमने इसको जो है कट कर दिया है और इसका हम साइड व्यू देख रहे हैं, साइड देख रहे हैं। तो आइए इसको जो है हम स्पिंडल को समझते हैं कि यहाँ पे कैसे जो है फंक्शन होता है। यहाँ हमारा जो है स्लाइबर एंटर करता है, स्लाइबर जो डिलीवर स्लाइबर था यानी फाइबर कमिंग फ्रॉम द फ्रंट रोलर। ये फाइबर कहाँ से आ रहे हैं, फ्रंट रोलर से आ रहे हैं और ये इंटर करते हैं कहाँ पे, ये हमारी जो है स्पिंडल है और स्पिंडल पे यहाँ जो है नोजल है, ये नोजल में जो है इंटर करते हैं। कैसे इंटर करते हैं, यहाँ पे जो है कंप्रेस एयर जो है ये हमारे कंप्रेस एयर उस वहां पे नोजल के का जो आपका स्पिंडल है, स्पिंडल के ऊपरी
हिस्से पे जो है नोजल जो है कंप्रेस एयर से जो है एयर जो है कंप्रेस की जाती है और ये हाई कंप्रेस एयर जो है सर्कुलेट करती है। सर्कुलेट जैसे आप देख इस सर्कुलेशन को समझिए, जैसे आप पानी देखे होंगे और पानी में कभी भंवर बन जाती है, तेजी से जो है पानी गोल गोल घूमता है, और जब जो पानी जो है तेजी से गोल गोल घूमता है तो जो बीच का पोर्शन होता है वो उसको नीचे की तरफ जो है खींचता है। यहाँ भी जो है, यहाँ पे भी जो है यही क्रिया होती है कि आपका जो एयर है वो तेजी से गोल गोल घूमती है, और जो फाइबर यहाँ पे फाइबर बंडल एंटर कर रहा था, वो फाइबर जो है तेजी से जो है घूमते हुए इस नोजल में एंटर कर जाता है। और कुछ फाइबर जो इसके फाइबर के जो है ऊपरी सिरे पे थे, वो फाइबर जो है इस आपका स्पिंडल है, स्पिंडल के ऊपरी सिरे पे टच हो जाते हैं। और जब फाइबर टच हो जाते हैं तो जो मेन फाइबर आपका फाइबर बंडल गया, उसी के ऊपर ये फाइबर जो है खींचते जाते हैं, यानी स्पिंडल नोजल हमारी जो है खींचती जाती है इन फाइबर को, और उस मेन जो फाइबर कोर में जो ये फाइबर कोर में चले जाते हैं, और ये फाइबर जो है उस कोर फाइबर के ऊपर रैप हो जाते हैं, जिसको हम शीथ फाइबर यानी यार्न स्ट्रक्चर में, यानी जो हमारा यार्न बनता है उसमें, यानी एक कोर फाइबर और उसके ऊपर जो रैप फाइबर है ये शीथ फाइबर, कोर और शीथ। आइए जो है आपका हम जो है ये ब्लॉक जो है नोजल ब्लॉक जो देख रहे हैं, ये हमारा इनलेट है, यार्न डिलीवरी हो रही है। ये वर्टेक्स यार्न है, वर्टेक्स यानी गोल गोल घूमता हुआ, इसमें ट्विस्ट पड़ी है इसलिए इसको हम वर्टेक्स यार्न कर, हालो स्पिंडल है। यार्न पैसेज आपका यहाँ से यार्न पास हो रहा है। स्पिंडल इनलेट यानी ये जो है स्पिंडल जो था उसका इनलेट है, जहां से हमारा फाइबर जो है यार्न के रूप में ट्विस्ट होते हुए इंटर करता है। ये नोजल वाल्व है, ये नोजल है। और आपकी जो है इस तरीके से हम इस ब्लॉक को समझे हैं। आगे हम इस प्रिंसिपल को देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ yarn formation in vortex spinning system. The twisting motion tend to propagate from the spindle toward the front roller. This प्रोपोगेशन इज प्रिवेंटेड बाय द गाइड मेंबर, यानी जो हमारे डिलीवरी से फ्रंट रोलर से जो फाइबर जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्पिंडल की तरफ जो है टुवर्ड्स मूव करते हैं। दिस प्रोपोगेशन इज प्रिवेंटेड बाय द गाइड रोलर, और यहाँ पे जो है फाइबर को गाइड करने के लिए गाइड लगी रहती हैं। गाइड मेंबर विच टेम्परेली प्ले ए रोल एज द सेंटर फाइबर बंडल, और उस सेंटर फाइबर को जो है गाइड जो होती हैं गाइड करती हैं, जिससे उस फाइबर जो है एक साथ जो है बंधे रहते हैं। आफ्टर फाइबर हैव लेफ्ट द गाइड मेंबर वर्लिंग, और जैसे ही गाइड से जो है फाइबर आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ए whirling force of the air jet separate fiber from the bundle, और यहाँ पे whirling air यानी घूमती हुई गोल गोल घूमती एयर जो है फाइबर बंडल पे जो है लगती है, और कुछ फाइबर उससे जो है फाइबर बंडल से सेपरेट हो जाते हैं। Since the leading end of the all fiber are moved forward around the guide member and drawn into the spindle, और जो फाइबर मेन जो फाइबर बंडल है वो घूमते हुए और आपके स्पिंडल में इंटर कर जाते हैं। द प्रोसीडिंग पोर्शन ऑफ द फाइबर बंडल बीइंग फॉर्म्ड इनटू द यार्न, जो और इस तरीके से ये फाइबर जो है यार्न के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो हमारा सर्कुलेटिंग एयर है, गोल राउंड में जो है एयर घूम रही है, उसको जो है उस तेजी से जो है नोजल में इंटर करा देता है, फाइबर को इंटर करता है और राउंड करता है, जो है राउंड करते हुए वो यार्न का शेप जो है फाइबर ट्विस्ट होते जाते हैं और यार्न शेप में कन्वर्ट हो जाता है। दे प्रिवेंट पार्शियली ट्विस्ट एंड आर लेस affected by the airflow inside the spindle. On the other hand, when the trailing end of the fiber which have left the front roller move a position where they receive a powerfully whirling force of the nozzle, जो हमारे जो है फाइबर जो है ड्राफ्टिंग रोलर से फ्रंट रोलर से आगे बढ़ते हैं, तो वो फेस करते हैं वर्ल एयर को जो है फेस करते हैं, और फेस करते हुए तेजी से जो है नोजल में
इंटर करते हैं। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम, और कुछ उसमें से जो कुछ फाइबर जो है, जो बाहर की तरफ जो उस जो फाइबर बंडल है, उस फाइबर बंडल में जो फाइबर बाहर की तरफ होते हैं वो उस मेन ग्रुप से, मेन बंडल से सेपरेट अलग हो जाते हैं, और वो फाइबर जो है जा करके आपका जो नोजल है, जो नोजल के सरफेस पे जा करके और टकराते हैं, और उस नोजल के एक एंड जो है नोजल में इंटर हो जाती है, और जो है फाइबर का रेस्ट पोर्शन जो है आपका स्पिंडल है, स्पिंडल सरफेस पे होता है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द फाइबर बंडल, एक्सटेंडेड आउटवर्डली एंड ट्वाइन ओवर द स्पिंडल, और ये स्पिंडल पे जो है बाहर की तरफ जो है चिपका रहता है। Subsequently, fiber are spirally wound around the fiber core, और तेजी से जो है हमारा जो है फाइबर जो है राउंड होते होते हुए रैप होता रहता है, और ये जो बाहर की तरफ जो आप फाइबर देख रहे हैं, ये जो फाइबर है उसके ऊपरी लेयर पे ये जो फाइबर जो है खिंचते चले जाते हैं, और जो मेन बंडल है उस मेन बंडल के ऊपर जो है ये फाइबर रैप होते जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा फाइबर जो मेन कोर में जा रहे हैं कोर फाइबर होगा, और ये फाइबर जो आपका स्पिंडल है, स्पिंडल के सरफेस टिप पे जो है जो ओरिफिस है वहां पे है, और ये फाइबर उसके कोर फाइबर को रैप कर देते हैं, रैप होते जाते हैं। Subsequently, the fiber are spirally wound around the fiber core and form into a vertex spun yarn. They are drawn into the spindle. जो एक आप स्पिंडल पे जो है देख रहे हैं। In the twist insertion process, the spinning a staple yarn, a strand of fiber is held on one end while the strand length is made to rotate on its axis। कह रहा है कि जो है इसमें ट्विस्ट इंसर्ट करने के लिए हम जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया कि फाइबर का एक एंड क्या होना चाहिए, होल्ड होना चाहिए, और एक एंड जो है रोटेट किया जाए, एक एंड को रोटेट किया जाए, और एक, तो इस तरीके से उसमें ट्विस्ट इंसर्ट होते हैं। द रोटेशन ऑफ द स्टैंड कॉजेज द फाइबर टू अडॉप्ट हेलिकल फॉर्म इन एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न, और इस रोटेशन के क्रम में जो है हमारा जो हेलिकल जो है जो फाइबर है वो हेलिकल शेप में जो है फॉर्म होते जाते हैं। With the insertion of twists, the fibers are packed together to form a continuous yarn। कह रहे कि विथ इंसर्शन ऑफ ट्विस्ट जब इंसर्ट होता है यार्न में, द फाइबर आर पैक्ड टुगेदर, फाइबर एक दूसरे से बधते जाते हैं, पैक्ड होते जाते हैं, एक दूसरे में जो है पैक्ड हो जाते हैं, बध जाते हैं, एक कंटिन्यूअस यार्न एंड फार्म, और इस तरीके से बध करके और एक कंटिन्यूअस यार्न जो है फार्म करते हैं, बनाते हैं विथ स्पेशल स्ट्रक्चर, और इसका एंड स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी, और ये जो वर्टेक्स यार्न है ये स्पेशल स्ट्रक्चर होता है और इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। द वर्टेक्स स्पिनिंग टेक्निक यूटिलाइज हाई स्पीड एयर फ्लो टू इंसर्ट ट्विस्ट इनटू द यार्न, और इस वर्टेक्स स्पिनिंग सिस्टम में टेक्निक में हम जो है हाई स्पीड एयर फ्लो, हम तेजी से जो है एयर का जो है कंप्रेस एयर फ्लो कराते हैं टू ट्विस्ट इंसर्ट करने के लिए यार्न में। दिस ग्रेटली इंक्रीज द रोटेशन स्पीड ऑफ फाइबर स्टैंड, और ये जो हाई कंप्रेस्ड एयर है वो तेजी से जो है फाइबर में जो है ट्विस्ट जो है रोटेशन जो है द ग्रेटली इंक्रीज द रोटेशन स्पीड द फाइबर स्टैंड, और उस फाइबर स्टैंड में यानी यार्न में जो है तेजी से जो है ट्विस्ट इंसर्ट करता है, विच कैन बी एज हाई एज, और ये जो है 2 लाख टर्न पर मिनट, और जो है इस तरीके से जो है एयर के माध्यम से हम जो है 2 लाख टर्न यानी 2 लाख टर्न पर मिनट, एक मिनट में हम 2 लाख टर्न जो है इंसर्ट करते हैं। दिस टेक्निक नॉट ओनली इंक्रीज प्रोडक्शन स्पीड एंड शॉर्टन द प्रोसेस। कह रहे हैं कि ये टेक्निक, इस टेक्निक से हम लोग जो है केवल प्रोडक्शन स्पीड ही नहीं बढ़ता है, प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ता है, बल्कि जो है प्रोसेस भी हमारा शॉर्ट हो जाता है, बट आल्सो लोअर द कास्ट एंड एनर्जी कंजप्शन, साथ साथ जो है हमारी कास्ट भी कम होती है और एनर्जी कंजप्शन भी कम होता है इन यार्न प्रोडक्शन, यार्न प्रोडक्शन में।
ट्विस्ट इंसर्शन प्रोसेस ऑफ वर्टेक्स स्पिनिंग, हमने ट्विस्ट इंसर्शन के प्रोसेस को आपको पहले ही बता दिया है। आइए इसको जो है देखते हैं कैसे ट्विस्ट इंसर्ट हो रही है। इन द ग्लोबल बैकग्राउंड ऑफ एनर्जी शॉर्टेज, ए मैन पावर कास्ट राइजिंग, the vortex spinning technique is one of the most promising technical innovation in the textile industry. इन कह रहे हैं कि जो है मैन पावर शॉर्टेज और एनर्जी जो है शॉर्टेज की वजह से ये जो टेक्निक है आपकी एयर वर्टेक्स स्पिनिंग टेक्निक है, काफी हेल्पफुल है। इन द स्पिनिंग पार्ट इज कंपोज ऑफ एन एयर जेट नोजल। हम लोग जो है स्पिनिंग करने के लिए या फॉर्मेशन के लिए जो है हम लोग यहाँ कंप्रेस्ड एयर नोजल के माध्यम से जो है एयर इंसर्ट करते हैं एंड हालो स्पिंडल विथ ए यार्न पैसेज थ्रू इट, और जो हमारा स्पिंडल है जो बीच में हॉलो है यानी नोजल है, उससे हमारा यार्न जो है पास होता है और उसमें ट्विस्ट इंसर्ट होती जाती है। द फाइबर कमिंग फ्रॉम द फ्रंट रोलर आर हेल्ड टुगेदर। फाइबर जो हमारे फ्रंट रोलर से आते हैं एक साथ जो है एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं टुगेदर एंड ट्विस्टेड विथ एक्शन ऑफ द हाई स्पीड एयर फ्लो, और वो एक साथ जो है इस एयर के साथ जो है एयर्स के माध्यम से जो है एक साथ ट्विस्ट होते जाते हैं इनसाइड द नोजल, नोजल में ट्विस्ट होते जाते हैं। फाइबर दैट whirl around the hollow spindle tip attached to the core fiber and wrapping onto them and yarn with similarly real twist structure। कह रहा है कि जो हमारे मेन कोर में जो फाइबर इंटर करते हैं उसके ऊपर जो नोजल के ऊपर जो फाइबर चिपके होते हैं वो रैपिंग फाइबर के रूप में उस यान पे जो है रैप हो जाते हैं, और इस तरीके से जो हमारा जो फार्म होता है वो जो है जो हमारा कन्वेंशनल यार्न है उस तरीके से, रिंग यार्न है उस तरीके से दिखता है। द फार्म यार्न इज देन डिलीवर्ड आउट ऑफ द नोजल थ्रू द यार्न पैसेज ऑफ द hollow spindle with the drag of the delivery roller and fit to the winding part। डिलीवरी रोलर के माध्यम से हम लोग जो है जो हमारा यार्न फार्म हो रहा है उसको जो है हम वाइंडिंग रोलर में वाइंड अप कर लेते हैं। द मोस्ट फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्टेक्स स्पिनिंग इज दैट it is capable of spinning 100% cotton fiber at very high speed 450 meter per minute, and the produced yarn has a structure much similar to the ring spun yarn। हमारी जो है वर्टेक्स स्पिनिंग जो है कॉटन यार्न को भी जो है प्रोड्यूस करने में कैपेबल होती है। मेनली हम लोग जो है इस वर्टेक्स स्पिनिंग को सिंथेटिक यार्न में ज्यादा यूज करते हैं, सिंथेटिक फाइबर से हम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं यार्न, और हमारी जो डिलीवरी स्पीड होती है 450 मीटर पर मिनट के स्पीड से हम लोग जो है यार्न जो है की डिलीवरी लेते हैं। डिस्प्ले द यार्न फॉर्मेशन इन मुराटा वर्टेक्स स्पिनिंग सिस्टम। ये जो हमारी जो मुराटा वर्टेक्स स्पिनिंग है इसका आप ये मशीन देख रहे हैं, पीछे से स्लाइवर फीड हो रहा है, यहाँ पे ड्राफ्टिंग यूनिट लगी है, यहाँ पे हमारा जो है स्पिंडल है जो वर्टेक्स एयर के माध्यम से जो है कंप्रेस एयर के माध्यम से एक वर्टेक्स एयर क्रिएट होती है और वो यान को जो है फाइबर को ट्विस्ट करके यान फार्म में कन्वर्ट करके और इधर हम यहाँ पे वाइंड अप कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो पोर्शन आप रेड डॉटेड पोर्शन देख रहे हैं ये हमारा जो है डिलीवरी और स्पिंडल के बीच का है। इसको हम देखते हैं, यहाँ हमारा डिलीवरी रोलर जो फाइबर डिलीवर कर रहा है और एक गाइड के माध्यम से हमारे जो फाइबर है आगे मूव कर रहा है। जो मेन बंडल है वो इंटर कर जाता है इस नोजल में, और कुछ जो फाइबर बाहर की तरफ निकले रहते हैं वो इस स्पिंडल के सरफेस पे जो है चिपक जाते हैं, और फाइबर का एक एंड जो है अंदर की तरफ और कुछ फाइबर का पोर्शन बाहर की तरफ होता है। तो इस तरीके से जो बाहर की तरफ पोर्शन है वो भी खींचता जाता है और इस जो मेन यार्न है उस मेन यार्न के ऊपर ये रैप हो जाता है। तो हमारे यार्न का स्ट्रक्चर में यार्न स्ट्रक्चर में दो तरीके के फाइबर हो जाते हैं, यानी कोर में और शीथ में। यानी कोर का स्ट्रक्चर अलग दिखेगा और शीथ का स्ट्रक्चर यार्न का अलग दिखता है। आप यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ वर्टेक्स यार्न जो के ऊपर हम आपको बताया कि जो ये फाइबर बंडल जो सेंटर में जाते हैं
वो स्ट्रेट इस तरीके से फाइबर है, और जो फाइबर स्पिंडल के ऊपर चिपक गए थे और वो खींच करके फिर नोजल में अंदर जाते हैं, वो इस कोर फाइबर के ऊपर जो है रैप होते जाते हैं, कोर फाइबर के ऊपर रैप हो जाते हैं। ये देखिए हमारा कोर फाइबर है, ये जो बीच के फाइबर है ये कोर फाइबर है, और जो ऊपर इस पे फाइबर जो रैप पे है ये वाइल्ड फाइबर या रैप वाइल्ड फाइबर है, ये रैप वाइल्ड फाइबर है। तो ये आप देख रहे हैं ये रैपर फाइबर है, ये फाइबर जो है ऊपर से रैप हुए हैं, और ये बीच का पोर्शन जो है कोर फाइबर है। इफेक्ट ऑफ सम पैरामीटर ऑन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वर्टेक्स स्पन यान। कुछ पैरामीटर जो हमारे इस वर्टेक्स यान को जो है इफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से पैरामीटर है? नोजल प्रेशर, जो हम कंप्रेस एयर जो दे रहे हैं उसने प्रेशर कम ज्यादा होता है तो हमारी यान की प्रॉपर्टी इफेक्ट होती है। यान डिलीवरी स्पीड, यान की डिलीवरी स्पीड कम ज्यादा से इफेक्ट टू ड्राफ्ट रेशियो कम ज्यादा से प्रॉपर्टी हमारी जो है इफेक्ट होती है। द डिस्टेंस यल बिटवीन फ्रंट रोलर निप पॉइंट एंड द स्पिंडल, जो स्पिंडल और फ्रंट रोलर के बीच में, यानी ये स्पिंडल आपका है और ये फ्रंट रोलर है, इसके बीच में गैप मिनिमम होना चाहिए, ये गैप शुड बी मिनिमम। नोजल एंगल, नोजल एंगल जो है हमारी क्वालिटी को इफेक्ट करता है। स्पिंडल डायमीटर एंड स्पिंडल वर्किंग पीरियड, हम इसको आगे एक स्लाइड्स के माध्यम से देखेंगे। स्पिंडल डायमीटर कितना होना चाहिए, और अगर कम ज्यादा होता है तो यान की क्वालिटी को कैसे इफेक्ट करता है, और वर्किंग पीरियड और कितने लंबे समय तक हमारा स्पिंडल वर्क करता है। यान काउंट, यान कंपोजिशन, यान कंपोजिशन यानी यान बनने के लिए जो हमारे फाइबर है, फाइबर की फाइननेस और जो फाइननेस है वो इफेक्ट करती है। क्लीननेस, फाइबर कितना क्लीन है। स्ट्रेंथ, फाइबर की स्ट्रेंथ क्या है। लेंथ एंड इरेगुलरिटी, फाइबर की लेंथ क्या है और उस इरेगुलरिटी लेवल क्या है फाइबर का। फाइबर फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फाइबर टू फाइबर एंड फाइबर टू नोजल, और ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट फाइबर टू फाइबर कितना फ्रिक्शन है, और फाइबर और जो नोजल, जिस नोजल से यान हमारा बाहर डिलीवर हो रहा है, जिसमें ट्विस्ट इंसर्ट हो रही है, उस फाइबर और नोजल के बीच में फ्रिक्शन का लेवल क्या है, ये हमारे यान की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। यहाँ जो है जो डायमीटर की हम बात कर रहे थे, नोजल डायमीटर, स्पिंडल डायमीटर की, जो हम स्पिंडल जिस ये नोजल होती है जिसके अंदर हमारा फाइबर इंटर करके ट्विस्ट होता जाता है और यान में के रूप में कन्वर्ट होता जाता है। स्पिंडल डायमीटर यानी, और इसका डायमीटर जो है क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो इसका डायमीटर जो हमें देख रहे हैं कि 1.1 mm, स्पिंडल डायमीटर एमएम, यानी 1.1 mm का, 1.2 mm का, 1.3 mm का और 1.4 mm का, ये अलग अलग एमएम के हमारे जो है स्पिंडल है, ये अलग अलग काउंट में इस्तेमाल किए जाएंगे, और ये डायमीटर कम या ज्यादा होता है तो हमारी यान की कंपैक्टनेस जो है इफेक्ट होती है। तो इनिशियली जब हम मशीन में जो है स्पिंडल जब पुट करते हैं तो हमारा स्पिंडल इस तरीके से दिखता है। एक 1 मंथ बाद जो है स्पिंडल जो है इस तरीके से हमारा शो होता है, दिखता है। 2 मंथ बाद हमारा स्पिंडल इस तरीके से, 3 मंथ बाद, आफ्टर 3 मंथ बाद इस तरीके से, और जब 4 मंथ की वर्किंग हो जाती है स्पिंडल की तो हमारा स्पिंडल इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस इमेज के माध्यम से कि ये स्पिंडल पे स्लाइटली स्क्रैचेस दिख रहे हैं, स्लाइटली स्क्रैचेस दिख रहे हैं, यानी 4 मंथ की वर्किंग के बाद इस स्पिंडल पे स्लाइटली स्क्रैचेज आ जाते हैं, जो हमारे यान की क्वालिटी को, ट्विस्ट को जो है अफेक्ट करते हैं, सरफेस को अफेक्ट करते हैं यान क्वालिटी को। तो इस तरीके से आप मैं समझता हूं कि आप वर्टेक्स स्पिनिंग सिस्टम को समझ गए होंगे, और आपको जो है कंप्लीट सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।